है व्यूअर, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। ये जून मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। 10 तारीख तक हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 10 तारीख के बाद का करंट अफेयर्स देखते हैं। ये सारे एग्जाम जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में 2025 वाला मोटो जीपी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो भी है 10 जून के बाद का है और ये लगभग 20 जून तक का है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इसमें इजराइल देश को भी जोड़ दिया गया है। अब जैसे ही कोई देश आए वो देश का राजधानी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे इजराइल देश का राजधानी है जेरूसलम। इजराइल देश का करेंसी है शेकेल और इजराइल देश के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। इसाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुहनेवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सुहेनवा वन्यजीव अभयारण्य ये यहाँ का 5वां वन्यजीव अभयारण्य है। अब जैसे उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपना 6ठा एटीपी टेनिस चैलेंजर खिताब जीता है? सुमित नागपाल ने। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये 2025 वाला हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का निदेशक आशीष कुमार दास बन गए हैं। अब जैसे नीति आयोग आया, नीति आयोग के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक चीज़ देख लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष भारत के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो अभी नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इनके हैं सुमन कुमार बेरी और नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम और निदेशक कौन बन गए? अभी हम लोगों ने देखा आशीष कुमार दास। अगला हम लोग देखते हैं। एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जेनिक सिनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिंडिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? तो ये मालावी के उपराष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। अब मालावी ये जो है अफ्रीकन देश है, अफ्रीका का एक देश है मालावी। इसका राजधानी है लिलोंगवे। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन पूछ देता है कभी कभी। राजधानी क्या है? और उसका करेंसी है क्वाचा। मालावी का करेंसी है क्वाचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी ये जो है हम लोगों के थल सेना प्रमुख नियुक्त हो गए हैं। अब जैसे सेना का बात आए कुछ चीज़ हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। अभी भारत के CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये अनिल चौहान है। अगला देख लेते हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश त्रिपाठी ये 26वां नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश त्रिपाठी। और वायुसेना अध्यक्ष हैं VR चौधरी और VR चौधरी 27वां हैं। और ये जो उपेंद्र द्विवेदी ये थल सेना प्रमुख बने हैं, ये 30 नंबर के बने हैं। 30 नंबर के थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। अगला हम लोग देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है और भारत 129वां स्थान पर है। अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास GMEX का 8वां चरण शुरू होगा? तो ये जापान का है। भारत और जापान के बीच ये एक्सरसाइज होता है GMEX। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उर जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए? तो बांग्लादेश।
अब बांग्लादेश का राजधानी ढाका, बांग्लादेश का मुद्रा टका, और पीएम शेख हसीना और प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन। इतना चीज़ भी ध्यान रखिए। कौन सी यूनिवर्सिटी में चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हम लोगों को ये 500 साल पुरानी मूर्ति लौटा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बताया गया है इसको। 5वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये इटली में हो रहा है। और ये 50वां है। 50वां कहाँ पर हो रहा है? इटली में। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? 49वां जापान में। और अगले साल कहाँ पर होगा? 51वां ये कनाडा में होगा। अगला हम लोग देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वाजिफा देने की घोषणा की है? तो ये असम सरकार ने ऐसा घोषणा किया है। ये बाल विवाह को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा काम है असम सरकार द्वारा। अब जैसे असम आए, असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया ये यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोन योजना शुरू की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि। इतना भी याद रखिए, मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्यपाल RN रवि। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर यह रखा गया है। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। उत्तराखंड से ये एक और क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नैनीताल में कोसिया कोटुली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया? तो इसका नाम परगना श्री कैंची धाम किया गया है। उसके बाद कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो भारत। उसके बाद देखते हैं, माता खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा, माता खीर भवानी मेला। अब जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। यहाँ पे बस उपराज्यपाल है क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है? बहरीन ने। मिस्र और बहरीन ने मिलकर बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे मई माह का SSC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो ये इधर है, मई माह के SSC प्लेयर ऑफ द मैच हैं गुडाकेश मोती और चमारी अथापत्तु। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किसने विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज में चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भी आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 116वां है। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? R अश्विन। R अश्विन का ये आत्मकथा है। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? श्रुति वोरा। अगला क्वेश्चन, जारी रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मनीला में घर का कीमत बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। मनीला जो है फिलीपींस का राजधानी है। किसे सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि ये विकसित किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने।
अगला देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस का ये मिशन है, मिशन निश्चय। अब जैसे पंजाब आए, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उसके बाद 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? श्री सुब्बैया ननमुथु को। हेमिस तत्से जू महोत्सव, ये एक महोत्सव है, कहाँ पे शुरू हुआ है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये तुर्की ने किया है, तुर्की देश ने किया। उसके बाद जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान इस साल 176वां है और पिछले साल ये स्थान 180वां था। मतलब 180 देश में सबसे लास्ट भारत ही था पिछले साल, लेकिन इस बार ये 176वां स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस देश ने ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये मलेशिया ने जीता है। अब जैसे मलेशिया है, मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया का राजधानी। उसके बाद मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, ये मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ये इधर रिसेंट में बहुत चर्चा में है। अब जैसे मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया। यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और यह कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पे है। ये सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। कितना ऊंचा है? 359 मीटर, या फिर इसी को फीट में देखेंगे तो 1178 फीट लगभग ये ऊंचा है। उसके बाद कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तरंग शक्ति कहाँ पर हो रहा है? इस पर भारत में हो रहा है। रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यूएसए में। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गौरव पांडे को। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया? मुंबई। प्रवासी मतलब जो दूसरे देश का आदमी अपने यहाँ बस रहा है, तो उसके लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। किस देश के क्रिकेटर रॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड। ये T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर दिया है और ये एक रिकॉर्ड है। किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? कलकत्ता हाईकोर्ट में। अब ऐसा हो गया कि ट्रांसजेंडर जो भी है उसको 1% का आरक्षण मिलेगा।